वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ओल्ड वुड कटर एंड यमराज। द ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, वुड कहते हैं लकड़ी को, कटर कहते हैं काटने वाले को। तो वुड कटर लकड़ी काटने वाला, एंड यमराज और यमराज। तो इसका क्या मतलब हुआ? द ओल्ड वुड कटर एंड यमराज, बूढ़ा, लकड़हारा और यमराज। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस एन ओल्ड वुड कटर वेंट टू अ फॉरेस्ट। वंस एक बार या एक दफा, एन ओल्ड वुड कटर एक बूढ़ा लकड़हारा, वेंट गया, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक बूढ़ा लकड़हारा गया कहाँ? टू अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। तो एक बार एक बूढ़ा लकड़हारा एक जंगल में गया। वाइल कटिंग अ ट्री, वाइल का मतलब होता है दौरान, तो या समय, तो वाइल कटिंग तो काटते समय, अ ट्री एक पेड़ को, तो एक पेड़ को काटते समय, ही बिगैन टू मरमर, ही बिगैन उसने शुरू कर दिया। बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिगैन, तो उसने शुरू कर दिया। टू मरमर बड़बड़ाना, मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना, तो उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आई एम गेटिंग फीबल डे बाई डे, आई एम गेटिंग मैं हो रहा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा है, रही है आता है। तो आई एम गेटिंग फीबल, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, तो मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ डे बाय डे, यानी कि आए दिन मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, आई डोंट यहाँ पे डू है, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता, टू लिव रहना, एनी मोर मजीद, तो मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता या मजीद मैं नहीं जीना चाहता। सेइंग दिस ये कहकर, ही थ्रू हिज एक्स टू द अदर साइड, ही थ्रू, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो ये सेकंड फॉर्म है थ्रू, तो उसने फेंका। हिज एक्स, एक्स कहते हैं कल्हाड़े को, तो उसने अपना जो कल्हाड़ा था उसको फेंका टू द अदर साइड, दूसरी ओर, यानी कि दूसरी तरफ उसने अपना कल्हाड़ा जो था वो फेंका। सडनली अचानक, विद अ लाइटिंग फ्लैश यमराज स्टोड बिफोर द वुड कटर, विद द लाइटिंग फ्लैश, लाइटिंग का मतलब होता है बिजली, फ्लैश का मतलब होता है चमक, तो बिजली की चमक के साथ यमराज स्टोड, जो यमराज थे वो खड़े हो गए। स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टोड, तो वो खड़े हो गए बिफोर द वुड कटर, बिफोर का मतलब होता है के सामने, तो जो लकड़हारा था उसके सामने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अचानक, विद द लाइटिंग फ्लैश यमराज स्टोड बिफोर द वुड कटर, तो एक बिजली की चमक के साथ जो यमराज थे वो लकड़हारा के सामने खड़े हो गए। ही सेड उसने कहा, किसने? यमराज ने। ये जो यमराज है ये हमारा नॉन है और इसकी जगह जो ही है ये एक प्रोनोन है। प्रोनोन वो होता है जो नॉन की जगह पर इस्तेमाल हो, तो ही यहाँ पे प्रोनोन है। तो ही सेड उसने कहा, यानी कि यमराज ने कहा, आई हैव एक्सेप्टेड यूर प्रेयर, आई हैव एक्सेप्टेड मैंने कबूल कर ली है, यानी कि सुन ली है, यूर प्रेयर तुम्हारी प्रार्थना। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आई हैव एक्सेप्टेड यूर प्रेयर मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। एंड आई हैव कम टू टेक यूर लाइफ, आई हैव कम मैं आया हूँ, ये भी जो है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है।
तो मैं आया हूँ क्या करने के लिए, टू टेक, लेने के लिए। ये जो टू टेक है ये हमारा इन्फिनेटिव है जो कि पर्पस को दिखाता है। तो मैं लेने आया हूँ योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी। तो मैं तुम्हारी जिंदगी लेने आया हूँ, यानी कि तुम्हारा जीवन जो है वो मैं लेने आया हूँ। फाइंडिंग यमराज सो क्लोज टू हिम, फाइंडिंग पाकर, यमराज, यमराज को, सो क्लोज टू हिम यानी कि अपने पास जो है यमराज को पाकर, द वुड कटर सेट, जो लकड़हारा था उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें। आई डोंट वांट टू डाई राइट नाउ, आई डोंट वांट टू डाई, मैं नहीं मरना चाहता। यहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। तो मैं नहीं मरना चाहता राइट नाउ यानी कि अब मैं नहीं मरना चाहता। यू प्लीज पिक अप माई एक्स एंड गिव इट टू मी, यू प्लीज यानी कि तुम कृपया करके क्या करो, पिकअप, उठाओ। पिकअप का मतलब होता है उठाना। तो तुम कृपया करके उठाओ माई एक्स, मेरा कुल्हाड़ा। तो तुम कृपया करके मेरा कुल्हाड़ा उठाओ एंड गिव इट टू मी, और उसको मुझे दो। गिव का मतलब होता है देना, तो उसको मुझे दो, सो डैट, ताकि आई कैन कंटिन्यू विद माई वर्क, आई कैन कंटिन्यू, मैं जारी रख सकूं। यहाँ पे जो कैन है ये हमारा मॉडल वर्ब है, और जब ये वाक्य में आता है तो इसका सेंस जो निकलता है वो सकता है, सकती है, आता है। तो आई कैन कंटिन्यू, मैं जारी रख सकूं, विद माई वर्क, अपना काम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कहा कि तुम कृपया करके मेरा कुल्हाड़ा उठाओ और उसको मुझे दो ताकि मैं अपने काम को जारी रख सकूं। इसका मोरल क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक सोचो, बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो किसके पहले, यू स्पीक यानी कि बोलने से पहले सोचो। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।